दोस्तों, आपने एयरफोर्स वन जहाज के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। ये यूएस एयरफोर्स के द्वारा यूज किए जाने वाले दो आइडेंटिकल बोइंग 747 जहाज हैं, जो सबसे ज्यादा एडवांस पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं इस पूरी दुनिया में। ये दोनों ही जहाज यूएस की प्रेसिडेंशियल फ्लीट के अंदर सर्व करते हैं। इन दोनों ही जहाजों का काम है यूएस के प्रेसिडेंट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट करना। वैसे तो एयरफोर्स वन बस यूएस के प्रेसिडेंट के लिए यूज किए जाने वाला एक कॉल साइन है, लेकिन बीते कुछ वक्त से ये नाम इस आइकॉनिक ब्लू से दिखने वाले जहाज का नाम पड़ चुका है। ऐसे बोइंग के दो 747-200B जहाज हैं जो 1990 से अपनी सर्विस यूएस एयरफोर्स को दे रहे हैं, मगर अब इस पुराने हो रहे आइकॉनिक एयरफोर्स वन प्लेन को रिटायर करने का डिसीजन ले लिया गया है और इनकी जगह पे एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर से लेस नए एयरफोर्स वन प्लेन को शामिल किया जाएगा, जिन पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और आज हम इन्हीं जहाजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। एयरफोर्स वन अभी तक का धरती पे मौजूद सबसे ज्यादा एडवांस पैसेंजर एयरप्लेन है। इसके लग्जरियस इंटीरियर और एडवांस फीचर इसे दुनिया में मौजूद दूसरे पैसेंजर प्लेन से एकदम हट के बनाते हैं। मगर अब यूएस एयरफोर्स और बोइंग द्वारा इस जहाज से भी ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी का एयरफोर्स वन जितना ही एडवांस है वो उतना ही पुराना है। एयरफोर्स वन तकरीबन 30 से भी ज्यादा सालों से अपनी सर्विस दे रहा है। ऐसे में इसमें लगी हुई टेक्नोलॉजी समय समय के साथ पुरानी होती जा रही है और इसीलिए प्रेसिडेंट बराक ओबामा के टेन्योर से ही इसे रिप्लेस करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया था। अभी करंटली में जो दो एयरक्राफ्ट एक्टिव हैं वो यूएस एयरफोर्स की प्रेसिडेंशियल फ्लीट के एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें बोइंग के दो 747-200B के एयरक्राफ्ट हैं। ये वही आइकॉनिक ब्लू से दिखने वाले एयरक्राफ्ट हैं। इन्हें यूएस एयरफोर्स द्वारा मॉडिफाई करके एक नए ही जहाज पे कन्वर्ट किया गया है। इन नए जहाजों को VC-25A मॉडल नाम से डेजिग्नेट किया जाता है। 2019 में प्रेसिडेंट ट्रम्प के टेन्योर पे $3.9 बिलियन की डील को साइन किया गया, जिसमें अभी के मौजूद दोनों ही जहाजों को रिप्लेस किया जाएगा नए बोइंग 747-8 प्लेन से। अभी के जो एयरफोर्स वन ऑपरेट किए जा रहे हैं वो बोइंग के 737-200B मॉडल्स हैं। वैसे तो ये जहाज अपने वक्त के सबसे बड़े जहाजों में से एक हैं, मगर अब इन दो जहाजों को बोइंग के 747-8 जहाजों से रिप्लेस किया जाएगा। इन पर काम ऑलरेडी ही शुरू हो गया है और ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 2024 या 2025 तक हमें नए एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाएंगे। इस जहाजों से रिलेटेड काफी जानकारियों को क्लासिफाइड रखा गया है, मगर कुछ जानकारियां जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं हम आज उन पे बात करने जा रहे हैं। डिफेंस सिस्टम में वैसे तो इस जहाज में ज्यादा कुछ अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा, बट इस जहाज में लेजर सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा ताकि इनकमिंग मिसाइल्स को इनइफेक्टिव किया जा सके। नए एयरफोर्स वन में फ्लेयर सिस्टम को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिससे मिसाइल्स को डॉस करने में जहाज को आसानी रहेगी। वहीं पे बात करें प्लेन की सिक्योरिटी की, तो पुराने एयरफोर्स वन में वैसे ही वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी इक्विपमेंट का उपयोग किया गया है, मगर नए एयरफोर्स वन में और भी ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का यूज किया जाएगा। वहीं पे प्लेन के इंजन की पावर की बात करें तो इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक्स के नेक्स्ट जनरेशन के इंजन का यूज किया जाएगा, जो कि प्लेन को 17% मोर पावर और थ्रस्ट देंगे। इस एक अपग्रेड से एयरफोर्स वन पूरी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट बन जाएगा। अगर न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की भी बात करें तो ये प्लेन में सबसे मेजर अपडेट होंगे, क्योंकि एक मेजर प्रॉब्लम जो इस जहाज में अक्सर देखने को मिलती है वो है लाइव टेलीकम्युनिकेशन की। आपको बता दें कि एयरफोर्स वन में टेलीकम्युनिकेशन जैसे कोई भी सिस्टम नहीं है जहां से प्रेसिडेंट लाइव टेलीविजन पर आकर कम्युनिकेट कर सके। नए एयरफोर्स वन में यूएस प्रेसिडेंट प्लेन के अंदर से ही लाइव टीवी स्पीच दे सकते हैं। इस एक मेजर अपडेट की जरूरत यूएसए को 9/11 हमले के बाद महसूस हुई, जब उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को अचानक से इस प्लेन पे एक सीक्रेट लोकेशन पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। तब इसी सफर के दौरान जॉर्ज बुश को टेलीविजन पर लाइव आकर एक स्पीच देना था, मगर जहाज पर कोई भी ऐसा सिस्टम न होने की वजह से जॉर्ज बुश लाइव टीवी पर आकर स्पीच न दे सके। There were phones, but I couldn't find people.
There were meetings, but it was difficult to get in to the meetings. In other words, the equipment just wasn't as good as it could have been. ऐसे ही समय समय के साथ इस जहाज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया गया है जो इस नए जहाज में ठीक की जाएंगी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेस की है। एयरफोर्स वन चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, मगर इस जहाज में स्पेस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी के जहाज में मेन स्पेस बहुत ही कंजेस्टेड है, इसलिए इस जहाज में नए स्पेस को लेकर खासकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इसीलिए इस जहाज के पुराने वर्जन जो कि 747-200 था, तो उसको अब नए वर्जन 747-8 से रिप्लेस किया जा रहा है। ये नए प्लेन पुराने प्लेन से साइज में काफी बड़े होंगे और इससे जहाज के इंटीरियर को भी एक एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिलेगी। अभी के एयरफोर्स वन का किचन बहुत ज्यादा ही कंजेस्टेड है, इसीलिए नए एयरफोर्स वन में किचन एरिया को भी एक्सटेंड किया जाएगा और एक फुल्ली इक्विप्ड किचन पर कन्वर्ट किया जाएगा। इस नए किचन में ज्यादा ट्रेन स्टाफ के साथ प्रेसिडेंट को प्लेन में ही रहकर 2000 से ज्यादा डिशेज सर्व की जा सकती है। इंटीरियर की बात करें तो बड़े प्लेन होने की वजह से ज्यादा इंटीरियर साइज देखने को मिलता है। ज्यादा स्पेसियस रूम और हॉल बनाए जाएंगे। मीटिंग्स हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और लॉबी जैसे एरिया में ज्यादा स्पेस को ऐड किया जाएगा। यूएस के प्रेसिडेंट के लिए एक फुल्ली लग्जूरियस स्वीट भी बनाया जाएगा जो उनके अभी के प्रेसिडेंशियल स्वीट से काफी ज्यादा स्पेसियस होगा। नया रूम अभी के रूम से 2 गुना बड़ा और कंफर्टेबल होगा। हालांकि नए रूम में अभी भी वही प्रेसिडेंशियल स्टार की फ्लोरिंग देखने को मिलेगी, पर इस बार यूएस के गवर्नमेंट की प्रेसिडेंशियल सील भी इस फ्लोरिंग पे ऐड की जाएगी। इसके अलावा पूरे ही प्लेन में आइकॉनिक वुडन ब्राउन थीम को चेंज करके एक मॉडर्न व्हाइट थीम पर बदला जाएगा, जिसके साथ ब्लैक फर्नीचर को भी ऐड किया जाएगा। ये इतने सालों में पहली बार होगा जब पूरे प्लेन को इस तरीके से बदला जाएगा। मेडिकल एरिया की बात करें तो इस एरिया में भी ज्यादा स्पेस को ऐड किया जाएगा। इसके अलावा पुराने प्लेन के साथ उसमें लगी हुई मेडिकल इक्विपमेंट जो कि 30 सालों से भी ज्यादा पुराने हो चुके थे, तो उन्हें भी चेंज किया जाएगा और इसीलिए नए जहाज में नए इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। नए मॉनिटर, नए सर्जिकल टेबल और नए टूल्स से इस जहाज में वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को ऑन बोर्ड ही प्रोवाइड किया जा सकेगा। नए प्लेन के मेडिकल एरिया में ऑन बोर्ड किसी भी टाइप की सर्जरीज को परफॉर्म किया जा सकता है। साथ ही साथ इस जहाज में ऑन बोर्ड एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन और टेस्ट लैब और ब्लड बैंक जैसी चीजें भी मौजूद होंगी। टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इस जहाज में ये एक मेजर प्रॉब्लम रही है। एयरफोर्स वन क्योंकि 30 सालों से भी पुराना जहाज है, इसलिए आज भी आपको इसमें पुराने बटन वाले स्मार्ट डिवाइसेस देखने को मिलते हैं जो कि अर्ली 2000s के वक्त के हैं। नए जहाजों में इनबिल्ट टच स्क्रीन, आईपैड और पर्सनल रूम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ऐड किए जाएंगे। एक्सटीरियर की बात करें तो पूरे ही प्लेन को पहली बार एक नई लुक दिया जाएगा। इस प्लेन को क्लासिक ब्लू डिजाइन पर चेंज किया जाएगा। न्यू रेड, ब्लू और व्हाइट कलर के साथ ये एक आइकॉनिक प्लेन बन के बाहर आएगा। ये डिजाइन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चूज किया गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डिजाइन में व्हाइट टॉप, डार्क नेवी ब्लू का बॉटम और रेड स्ट्रिप यूज की जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा इस डिजाइन में 4 ऑप्शन को चूज किया गया है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर हैं। चारों ऑप्शन में मेन कलर वही रखा जाएगा, बट इंजन के कलर को कुछ चेंज किया जाएगा। फाइनल डिजाइन अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है, मगर 4 ऑप्शन में से कोई एक डिजाइन ही फाइनल किया जाएगा। इसके अलावा जहाज में एक मेजर चेंज ये किया जाएगा कि अब जहाज के एंट्री और एग्जिट के लिए 2 गेट दिए जाएंगे। एक वही गेट होगा जो अभी भी प्लेनों पर यूज होता है, जिससे प्रेसिडेंट और क्रू अंदर बाहर आते हैं, मगर नए प्लेन में एक और गेट को दिया जाएगा जो कि कार्गो सेक्शन में दिया जाएगा और इसमें इनबिल्ट स्टेयर्स का यूज होगा, जिससे प्रेसिडेंट और उनका क्रू बिना किसी एक्सटर्नल स्टेयर्स के भी अंदर या बाहर आ सकें। तो एयरफोर्स वन के बारे में ये सारी वो इन्फॉर्मेशन थी जो अभी तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। हमने इस वीडियो में इस जहाज की फीचर्स पर बात की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। और तो और हम इस वीडियो के पार्ट 2 पर भी काम कर रहे हैं, जो कि हम तब अपलोड करेंगे जब इस वीडियो पे 100 से ज्यादा लाइक्स हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो देखने के लिए शुक्रिया।